तो कैसे आप सभी, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे और बच्चा एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो बच्चा उम्मीद है कि फेस्टिवल अब जो है आपका अच्छे तरीके से बीत गया होगा और अब आप अपने पढ़ाई को, अपने एग्जाम की तैयारी को बच्चा कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए, आपको आज का सेशन शुरू होने से पहले एक छोटा सा आपसे जवाब हम कर ले कि क्या बच्चा साउंड और पिक्चर क्वालिटी सही है। जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि क्या साउंड और पिक्चर क्वालिटी सही है। जल्दी से कमेंट कर दीजिए बच्चा। चलिए ठीक है, सभी को आवाज आ रहा है। चलिए तो बच्चा शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और आज ये आपका जो इलेक्ट्रोस्टेट है, यानी बच्चा इलेक्ट्रोस्टेट का जो चैप्टर 2 है, विद्युत विभव एवं धारिता, इसका ये अंतिम लेक्चर होने वाला है। और बच्चा आज के बाद यानी कल की बात करें तो कल हम लोग इस चैप्टर का पूरा ऑब्जेक्टिव करेंगे, जहां पे लगभग 60 क्वेश्चन होने वाले। ठीक है बच्चा, तो कल के क्लास में आप जुड़िएगा जरूर, वहां पे कल हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे। आज ये इलेक्ट्रोस्टेट चैप्टर का और पार्ट 2 का ये अंतिम लेक्चर है। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चा। आज का टॉपिक नेम है पारावैद्युत पदार्थ। तो चलिए ध्यान से देखिएगा, यहां से छोटे छोटे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव भी आते हैं, 2 नंबर के भी क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। तो बच्चा आज का टॉपिक है पारावैद्युत पदार्थ। आज का टॉपिक है बच्चा पारावैद्युत पदार्थ। ये पारावैद्युत पदार्थ बच्चा आज का ये टॉपिक है। इसको हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं बच्चों? इसको हम लोग कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस। क्या कहते हैं भाई इसको? डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस कहते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन तो यही हो गया कि पारावैद्युत पदार्थ किसे कहते हैं। क्या बच्चा पारावैद्युत पदार्थ से क्या समझते हैं? तो बोर्ड का क्वेश्चन तो आपको यही मिल गया। 2 नंबर यहां से बड़े आराम से पूछ लिए जाते हैं कि पारावैद्युत पदार्थ किसे कहते हैं, क्या पारावैद्युत पदार्थ से क्या समझते हैं। तो क्या किसी को इसका आंसर पता है बच्चा? अगर हाँ तो कमेंट करके यस लिख दो, अगर नहीं तो हम तो बताएंगे ही। तो बच्चा प्रश्न ये है कि पारावैद्युत पदार्थ क्या है। तो क्या आप में से किसी को भी पता है पारावैद्युत पदार्थ क्या है? बिट्टू का जवाब आ रहा है यस सर। अच्छा, क्या बच्चा पारावैद्युत पदार्थ की डिफिनेशन आपको पहले से आती है? चलो देखो, बड़ी सिंपल इसकी डिफिनेशन हम आपको बताएंगे और शायद आपको याद हो जाएगा अगर आराम से सुनते हैं। बच्चा देखो, ऐसा पदार्थ, पारावैद्युत पदार्थ किसको बोलते हैं? तो ऐसा पदार्थ जिससे विद्युत धारा का प्रवाह तो नहीं होता है, लेकिन वह विद्युतीय प्रभाव को प्रदर्शित करता है। मतलब ऐसे पदार्थ जहां से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है, मतलब ऐसे पदार्थ जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है, लेकिन वह विद्युतीय प्रभाव को प्रदर्शित करता है। मतलब उसमें से खुद में से अगर बोले, जैसे मान लो कोई ऐसा पदार्थ है जिससे करंट सप्लाई करने पे, विद्युत धारा भेजने पे उससे विद्युत धारा पास नहीं करेगा, लेकिन वह विद्युतीय प्रभाव को प्रदर्शित करेगा। तो ऐसे पदार्थ को हम लोग क्या कहेंगे? पारावैद्युत पदार्थ कहेंगे। तो अगर सर कैसे, क्या करना चाह रहे समझ में नहीं आ रहा। जैसे मान लो बच्चा एक आवेश यहां पे, मान लेते ये Q1 है, एक आवेश बच्चा मान लो यहां पे है Q2। अब इन दोनों के बीच में आपको पता है कि दोनों आवेशों के बीच में विद्युत बल लगेगा। ठीक है बच्चा, और अभी जो विद्युत बल लगा, मान लेते हैं ये F वेक्टर लगा। ये दोनों आवेशों के बीच में कितना बल लगा बच्चा? F वेक्टर। ठीक है, अब बच्चा ये तब की बात है जब हवा है, लेकिन अगर मान लो इसके बीच में हमने कागज को रख दिया बच्चा, इसके बीच में हमने कागज को रख दिया, तो जब कागज को रखेंगे तो अब जो बल होगा, मान लो अब जो बल लग रहा है कागज रखने के बाद बच्चा, मान लो F1 लगा। पहले कितना लग रहा था? F। जब कागज रख दिए बच्चा तो मान लो F1 लगा। तो आपको पता होगा कि अब जो पारावैद्युत पदार्थ रख दिए तो बच्चा ये तो डिस्टर्ब करेगा, तो इसका अब जो बल होगा F1,
ये कम होगा और ये ज्यादा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है, पानी लेते, इसका मतलब है कि अब यहां पे बल प्रभावित हुआ, लेकिन क्या कागज से विद्युत धारा हम लोग भेज सकते हैं? नहीं। क्या कागज से विद्युत धारा प्रवाहित हो सकता है? नहीं। तो ऐसे ही पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं? पारावैद्युत पदार्थ कहते हैं। ठीक है बच्चा, ये कितने नंबर का सवाल है? तो बस 2 नंबर का सवाल है। तो चलो इसकी डिफिनेशन लिख देते हैं। ऐसे पदार्थ, ऐसा पदार्थ, ऐसा पदार्थ जिससे, ऐसा पदार्थ जिससे विद्युत धारा, जिससे विद्युत धारा प्रवाहित, जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है। ऐसा पदार्थ जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है, लेकिन वह विद्युत प्रभाव को, लेकिन वह विद्युत प्रभाव को प्रदर्शित करता हो, लेकिन वह विद्युत प्रभाव को प्रदर्शित करता हो, विद्युत प्रभाव को प्रदर्शित करता हो। तो ऐसे पदार्थ को, तो ऐसे पदार्थ को, तो ऐसे पदार्थ को पारावैद्युत पदार्थ, तो ऐसे पदार्थ को पारावैद्युत पदार्थ कहते हैं। तो ऐसे पदार्थ को हम लोग कौन से पदार्थ कहते हैं बच्चों? तो पारावैद्युत पदार्थ कहते हैं। तो जल्दी से ये बताइए कि क्या ये डिफिनेशन आपको समझ में आया? जल्दी से कमेंट करो बच्चा। जैसे हमने कहा कि पारावैद्युत पदार्थ किसको कहते हैं, तो ऐसे पदार्थ की बात हो रही है जहां से विद्युत धारा नहीं जाता, जो विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं करते हैं, लेकिन विद्युत प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं। तो ऐसे पदार्थ को बच्चा हम लोग पारावैद्युत पदार्थ कहते हैं। क्या कागज से विद्युत धारा प्रवाहित होता है? नहीं होता है। क्या प्लास्टिक से विद्युत धारा प्रवाहित होता है? नहीं होता है। क्या रबर से विद्युत धारा प्रवाहित होता है? नहीं होता है। तो बच्चा इससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है। लेकिन अगर दो आवेश है, उनके बीच में अगर कुछ बल लग रहा है, मान लो बच्चा दो आवेश है, एक इधर है एक इधर है, और इनके बीच में 100 न्यूटन का बल लग रहा है। कितने न्यूटन का बच्चा बल लग रहा है? 100 न्यूटन। अब अगर इनके बीच में हम कागज रख दे तो बच्चा अब जो बल लगेगा वो 100 न्यूटन से कम लगेगा। अगर पहले बल बच्चा अगर 100 न्यूटन का लग रहा है, उनके बीच में अगर प्लास्टिक रख दे तो अब जो बल लगेगा वो 100 न्यूटन से कम होगा। अगर उनके बीच में अबरख रख दे तो अब जो बल लगेगा 100 न्यूटन से कम लगेगा। यानी विद्युत प्रभाव को तो दिखा रहे हैं, लेकिन विद्युत धारा उनसे नहीं जा रहा। तो ऐसे ही पदार्थ को पारावैद्युत पदार्थ कहते हैं। उम्मीद करते हैं बात समझ में आ गई होगी। चलिए जल्दी से बोलिए। धर्मेंद्र चौहान, छट्टूपाल, बिटू, यदवंशी, बोलिए बच्चा जवाब समझ में आ रहा है? ये 2 नंबर का सवाल है कि पारावैद्युत पदार्थ किसे कहते हैं। तो ऐसा पदार्थ, यहां पे देखेंगे ध्यान से तो क्लियर हो जाएगा। ऐसा पदार्थ जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है, लेकिन वह विद्युत प्रभाव को प्रदर्शित करता हो, तो ऐसे पदार्थ को पारावैद्युत पदार्थ कहते हैं। बोलो बच्चा इतनी बातें क्लियर है? हाँ या नहीं? जल्दी से बोलो। अगर बच्चा आपकी रिप्लाई मिल जाए तो हम आगे बढ़ जाए। अगर यहां तक सब क्लियर है तो आप लिख दो यस सर क्लियर है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो बोलो, कोई और एग्जांपल लेते हैं। चलिए यस सर, ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे बच्चा देखो, जैसे अब जैसे में हम यहां पे बच्चा ले लेते हैं। देखो पहला एग्जांपल हमने ले लिया कागज, बच्चा प्लास्टिक, कागज, प्लास्टिक, रबर, रबर, मोम, वही मोम जिसको दिवाली में आप लोग जला रहे थे ना, मोमबत्ती, वही बच्चा मोम की बात हो रही है। मोम, ग्रीस, ऐसे डिस्टिल वाटर लिया जाता है, बट वाटर बोल सकते हैं। H2O, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, NO2, HCl,
HI, HF, H2, N2, O2, I2, ये सभी बच्चे किसके उदाहरण है? ये सभी उदाहरण है परावैद्युत पदार्थ के, इत्यादि। इतनी बातें क्लियर है। एक बात ध्यान रखना बच्चा, जनरली अगर समान अवस्था की बात करें तो समान अवस्था में परावैद्युत पदार्थ से विद्युत धारा जाती नहीं। इसका मतलब समझते हैं, विद्युत धारा को प्रवाहित करने के लिए जिम्मेवार कौन है? तो मुक्त इलेक्ट्रॉन। अगर हम आपसे पूछे, हाँ ग्लास भी होगा, ग्लास भी होता है, बिल्कुल ग्लास यानी कांच, ये होगा बच्चा। अगर हम आपसे पूछे, एक छोटा सा सवाल अगर आपसे पूछ ले बच्चा कि किसी पदार्थ में विद्युत धारा को प्रवाहित होने के लिए कौन जिम्मेवार होते हैं, हम, आप या इलेक्ट्रॉन? जल्दी से कमेंट करके बताइए। किसी पदार्थ में, शिवानी कुमारी, अदिति शर्मा, मोहित कुमार, बच्चा जल्दी से एक सवाल हम कर रहे हैं, आप बताइएगा। किसी पदार्थ से मुक्त इलेक्ट्रॉन, मेरे सवाल को ध्यान से सुनिए बच्चा, किसी पदार्थ में, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं, किसी पदार्थ से विद्युत धारा प्रवाहित होने के लिए कौन जिम्मेवार होता है? आप या हम या मुक्त इलेक्ट्रॉन? मुक्त इलेक्ट्रॉन को बच्चा हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं। तो जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। अविनाश का जवाब आ गया इलेक्ट्रॉन। आप लोग जल्दी से बताएंगे। चंदन कुमार, अदिति शर्मा, जल्दी से बताओ बच्चा, किसी पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाहित होने का मुख्य कारण क्या है? देखिए, अब मोहित ने लिखा इलेक्शन, इलेक्शन नहीं बचा, चुनाव, ठीक है चुनाव है, लेकिन इलेक्ट्रॉन लिखना है, इलेक्शन है, इलेक्ट्रॉन, बहुत अच्छा, मुक्त इलेक्ट्रॉन। लेकिन बच्चा यहां से तो विद्युत धारा प्रवाहित होता नहीं है, इस पदार्थ से तो विद्युत धारा जाएगा नहीं। तो बच्चा एक सीधा सा मतलब है यहां कि अगर इससे विद्युत धारा नहीं जा रहा है और विद्युत धारा के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉन चाहिए, अब विद्युत धारा जा नहीं रहा, इसका मतलब है कि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ही कम होती है। तो ये ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है कि पारावैद्युत पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है अधिक, बहुत अधिक, कम या बहुत कम। तो बच्चा बहुत कम होता है, या बोले तो नगण्य होता है, या शून्य के बराबर होता है। तो इस बात को याद रखना, ये आपका काम कर जाएगा। तो यहां लिख दे रहे बच्चा, पारावैद्युत पदार्थ में, इस बात को याद रखना मेरे बच्चों, पारावैद्युत पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों को बच्चा हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है बच्चा? तो बोलना, बहुत कम संख्या, बहुत कम, बहुत कम, यानी बच्चा अगर बोले तो शून्य या नगण्य होता है, नगण्य, ठीक है, बहुत कम, बहुत कम, या आप बोल सकते हो शून्य बोल सकते हो, या नगण्य होता, ठीक है बच्चा। बहुत कम होता है, बहुत कम मतलब लगभग वो जीरो के आसपास होता है, ठीक है बच्चा। बहुत कम मतलब लगभग जीरो के आसपास होता है। तो बोलो ये बातें क्लियर हो गई सभी को? पारावैद्युत पदार्थ किसे कहते हैं बच्चा? ये बातें क्लियर है। ऐसा पदार्थ जहां से विद्युत धारा नहीं जाता है, ऐसे पदार्थ जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होते लेकिन वह विद्युत प्रभाव को प्रदर्शित करता है, तो ऐसे पदार्थ को परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। और बच्चा अगर इसमें से 2-4 एग्जाम्पल दे दिए तो आपका ये 2 नंबर का काम हो गया। तो चलो यहां से एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको दे देते हैं। अब ये बच्चा मान लो ऐसे क्वेश्चन आ जाता, पारावैद्युत पदार्थ में, पारावैद्युत पदार्थ में, पारावैद्युत पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। अब अच्छा मान लो ऑप्शन ए दे दिया बहुत अधिक, मान लो आपके एग्जाम में दे दिया बहुत अधिक, बी में बच्चा सिर्फ बोला अधिक, सिर्फ कहा अधिक होती है, सी में बच्चा दे दिया कम होती है,
और डी में बच्चा दे दिया बहुत कम होती है। तो अगर ये बहुत कम नहीं होता तो बच्चा हम कम के साथ चले जाते। अगर बहुत कम ऑप्शन में नहीं होता तो किसको हम लोग टिक करते, कम को। लेकिन बताओ अभी जवाब क्या हो जाएगा, तो अभी हम लोग जस्ट पढ़ के आए हैं कि बहुत कम होता है। क्या होता है बच्चा, बहुत कम। ठीक है, अब यहां पे एक और टॉपिक बच्चा, यहां पे पारा वैद्युत पदार्थ के प्रकार। अगर आप लोगों को किसी को भी पता है कि पारा वैद्युत पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं तो जल्दी से कमेंट करके बताओ बच्चा। पारावैद्युत पदार्थ, पारावैद्युत पदार्थ के प्रकार। अगर आप में से किसी को पहले से पता है तो आप जल्दी से कमेंट करके बताओ पारावैद्युत पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, पारावैद्युत पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। बच्चा ये आपको बतानी है, पारावैद्युत पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं ये आपको बतानी है। चलो जल्दी से बताओ अगर जानते हो तो। चलिए आप लोग कमेंट करो बच्चा, आपके कमेंट को हम देख रहे हैं कि अगर आपको पता है। देखो अमन गुप्ता का जवाब आया 3। हम नहीं बोलेंगे कि सही है कि गलत, आप बस इतना बताओ कि पारावैद्युत पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, बस इतना बता दो। पारावैद्युत पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, जल्दी से कमेंट करके बताओ। चलो अब आपके कमेंट को देख रहे बच्चा कौन कौन सही सही जवाब दिया। चलिए बहुत लोगों का जवाब। एक बात आप लोग में बहुत खास बात क्या है बच्चा, आप लोग कॉपी पेस्ट खूब करते हो। जैसे अगर एक ने गलत जवाब दिया ना तो देखते लाइन से गलत हो जाता है, इसका सीधा सा मतलब है इसका सही। देखो इधर सही है, अवनीश कुमार 2 सही है। आप लोग का ये गलत होने का एक ट्रेंड चल देता है, जो अगर किसी ने आंसर बोला आप फिर उसी को कॉपी पेस्ट करते हो। 3 नहीं होगा। देखो गोलू का जवाब सही है, 2 होता है। कितने प्रकार का होता है, मौसम, मौसम याद हो बच्चा। 3 नहीं होगा, 2 ही होगा। कितने होते हैं, 2। तो आप एक लाइन यहां से लिख लेंगे, पारावैद्युत पदार्थ, पारावैद्युत पदार्थ, पारावैद्युत पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं बच्चा, 2 प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं। अभी तक 3 का ट्रेंड चल रहा है, गलत है जवाब आप सभी का। पारावैद्युत पदार्थ 2 प्रकार के होता है। कितने प्रकार का होता है बच्चा, 2 प्रकार के होता है। पारावैद्युत पदार्थ 2 प्रकार के होता है। अब प्रश्न है कि कौन कौन 2 प्रकार का होता है, ठीक है, लेकिन कौन कौन। तो देखो बच्चा 1 नंबर पे हम लिख दे रहे ध्रुवीय। कौन होता है बच्चा, ध्रुवीय पारावैद्युत, ध्रुवीय पारावैद्युत पदार्थ। ये हो गया बच्चा पहला, ध्रुवीय पारावैद्युत पदार्थ, जिसको हम लोग कहते हैं पोलर डाई इलेक्ट्रिक, पोलर डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस। तो बच्चा पहला पारावैद्युत पदार्थ का नाम हो गया ध्रुवीय पारावैद्युत पदार्थ। अब यहां पे दूसरा लिख देते हैं हम आपको। दूसरा है बच्चा अध्रुवीय, अध्रुवीय, अध्रुवीय पारावैद्युत पदार्थ, अध्रुवीय पारावैद्युत पदार्थ। कुछ ना करना है बच्चा, इसमें केवल नन जोड़ देना है। नन पोलर, नन पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, नन पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। ठीक है बच्चा, तो जिन बच्चों का जवाब 2 था उनका बिल्कुल सही है। हाँ 3 वायरल कर दिया, एकदम ठीक बोल रहे हो। लेकिन मौसम यादव ने लिखा है कि 3 वायरल हो गया सर। लेकिन अच्छी बात कहे या खराब बात कहे, आपका भी आंसर 3 ही था। जबकि बच्चा कितने प्रकार का होता है, 2 ही होता है। कौन कौन होता है, तो पारावैद्युत पदार्थ 2 प्रकार का होता है बच्चा। एक होता है ध्रुवीय पारावैद्युत और एक होता है अध्रुवीय पारावैद्युत। पारावैद्युत पदार्थ कितने प्रकार का होता है बच्चा, तो पारावैद्युत पदार्थ 2 प्रकार का होता है। एक होता है ध्रुवीय पारावैद्युत, एक होता है अध्रुवीय पारावैद्युत। ठीक है, ध्रुवीय पारावैद्युत पदार्थ को हम लोग पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस कहते हैं और अध्रुवीय पारावैद्युत पदार्थ को हम लोग नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस कहते हैं। बोलो इतनी बातें क्लियर आप सभी को। किसी को बच्चा कुछ प्रॉब्लम है क्या, जल्दी से बोलेंगे। इतनी बातें सबको समझ में आ रही है।
चलिए यस सर, इतनी बातें समझ में आ गई। अच्छा एक बात बताओ, आप बस बोलना हाँ या नहीं, ठीक है। हम अगर आपसे पूछे कि पारा वैद्युत पदार्थ किसे, बड़ी आराम से जवाब देना बच्चा, ऐसा पदार्थ, ऐसे पदार्थ जिससे विद्युत धारा तो प्रवाहित नहीं होता है, ऐसे पदार्थ जिससे विद्युत धारा तो प्रवाहित नहीं होता है लेकिन विद्युतीय प्रभाव को प्रदर्शित करता हो, लेकिन विद्युत प्रभाव को प्रदर्शित करता हो, तो ऐसे पदार्थ को पारावैद्युत पदार्थ कहते हैं। उम्मीद करते क्लियर होगा। कुछ उसके एग्जाम्पल ले लिए, जैसे चलते चलते एग्जाम्पल में हो गया कागज, रबर, प्लास्टिक, ग्लास, H2O, N2O, CO2, H2, I2, HCl, F2, बहुत सारा हो जाएगा, इत्यादि इत्यादि। आप दो चार को लिख देना, काम हो जाए। बोलो क्लियर है। कितने प्रकार का होता है बच्चा, तो दो प्रकार के होता है। कौन कौन, तो ध्रुवीय, अध्रुवीय। पारावैद्युत पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या का क्या हालचाल है, तो बहुत कम होता है। तो उम्मीद करते बच्चा इतनी बातें तो आपको एकदम क्लियर, हाँ या नहीं बोलो। अच्छा एक बात बताओ, अभी फेस्टिवल चल रहा था और छठ का छुट्टी भी था, हम लोग छुट्टी भी दिए हुए थे। तो कितने ऐसे बच्चे हैं कि ये जो छठ का छुट्टी हुआ इसमें कम से कम घर पे 7-8 घंटे पढ़े हो, क्योंकि क्लास तो था नहीं। तो जितने बच्चे घर पे सेल्फ स्टडी किए 7 घंटे 6 घंटे, तो थोड़ा सा कमेंट करके बताओ, हम भी देखें कि कौन कौन बच्चा पढ़ा है, कौन कौन बच्चा घर पे पढ़ा और कौन कौन पूरा फेस्टिवल में डूब गया है। जल्दी से कमेंट करके बोलो, जितने घंटे पढ़े हो बताओ। 5 घंटे पढ़े हो तो 5, 4 नहीं पढ़े हो 0। जल्दी से कमेंट करो, हम आपके कमेंट पे लौट रहे। ठीक है बच्चा। अब यहां पे देखिए, अब अच्छा यहां पे नेक्स्ट चलते हैं हम, आखिर ध्रुवीय पारावैद्युत किसको कहते हैं। अब अगला प्रश्न है बच्चा, ध्रुवीय पारावैद्युत पदार्थ किसे कहते हैं। ध्रुवीय पारावैद्युत पदार्थ बड़े आराम से सीखेंगे भाई, कोई घबराहट नहीं होनी चाहिए, एकदम प्रेम से सीख जाएंगे। ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, इसके बाद इस चैप्टर का कल ऑब्जेक्टिव करेंगे और फिर करंट को हम लोग स्टार्ट करेंगे, करंट को स्टार्ट करेंगे। तो ध्रुवीय पारावैद्युत किसको कहते हैं। देखो बच्चा, आपको पता है कि हमारे अगल बगल जितने भी पदार्थ है वो सभी कहीं ना कहीं अणु से, देखो कुछ का जवाब है 0, किसी का 3, ठीक है। शिवानी का जवाब है 5 से 7, आदित्य रॉकी का जवाब है 1 घंटा। चले बहुत अच्छा है, चंदन ने पढ़ाई नहीं किया, चलो कोई बात नहीं। अब पढ़ना है बच्चा, अब तो फेस्टिवल खत्म हो गया, ठीक है। चलो अब देखो बच्चा, यहाँ पे ध्रुवीय पारावैद्युत पदार्थ, तो हमारे अगल बगल जो भी पदार्थ है बच्चा सभी किसी न किसी अणु से बने हैं। किससे बने हैं, अणु से। और अणु में देखो बच्चा दो तरह के चार्ज होते हैं, एक प्लस और एक माइनस। तो पूरी कहानी यहीं पे है, आराम से समझिएगा। तो जिनके प्लस, मान लो अगर यहाँ पे इसका प्लस और माइनस अलग अलग है, तो बच्चा इसी को हम लोग कहते हैं ध्रुवीय। जिस अणु के प्लस और माइनस अलग अलग है उसको हम लोग बोलते हैं ध्रुवीय। अब कहोगे तो सर इसका मतलब अध्रुवीय में दोनों एक ही पे होगा क्या। हाँ बच्चा देखो, प्लस इसी पे रहेगा और माइनस भी इसी पे रहेगा। अब दिखने के लिए हम ऐसे कर दे रहे हैं बच्चा, देखो माइनस ये हो गया अगर और प्लस ये हो गया, तो ये प्लस और माइनस जब एक ही पे हो जाएगा तो इसी को बोलते हैं अध्रुवीय। तो कॉन्सेप्ट बच्चा इतना ही है, ध्रुवीय में प्लस और माइनस अलग अलग होंगे और अध्रुवीय में दोनों एक पे होंगे। तो कॉन्सेप्ट यही है। अब इसी को पेंट पोचारा पॉलिश एकदम करके थोड़ा सा बड़ा कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा 2 नंबर के लिए। तो बच्चा इस तरह के सवाल आपसे पूछे जाते हैं 2-2 अंक के 2 मार्क्स के लिए। ध्रुवीय पारावैद्युत पदार्थ से क्या समझते हैं, या आपको एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि ध्रुवीय पारावैद्युत पदार्थ और अध्रुवीय पारावैद्युत पदार्थ की व्याख्या करें या परिभाषित करें, ऐसे भी पूछ लेता है। तो देखो बच्चा, ये एक ही जगह पे नहीं है, यानी अगर ये एक ही जगह पे होता बच्चा, जब एक ही जगह पे होता तो इसको हम लोग बोलते हैं संपाती। जब एक जगह पे होगा तो संपाती बोलते हैं, मतलब इसमें बोलेंगे संपाती नहीं है, संपाती नहीं है। तो देखो कैसे बोलेंगे बच्चा, तो बोलेंगे ऐसा ऐसा पारावैद्युत पदार्थ
देखना कितना आराम से डिफिनेशन हो जाएगा। ऐसा परावैद्युत पदार्थ, ऐसा परावैद्युत पदार्थ जिनके जिनके अणुओं के, कमेंट के लिए रेडी रहिएगा बच्चा, हम तुरंत लौट रहे, जिनके अणुओं के धानावेश यानी पॉजिटिव चार्ज की बात हो रहा बच्चा, जिनके अणुओं के धानावेश यानी प्लस की बात कर रहे हैं, और रीडावेश, और रीडावेश यानी बच्चा हम निगेटिव चार्ज की बात कर रहे हैं, रीडावेश। बोलो क्या होना चाहिए, संपाती होगा कि नहीं होगा? देखो फोटो तुम्हारे सामने, ये बच्चा ध्रुवीय का है या अध्रुवीय का है? एक के पे दोनों रहेगा, एक के ऊपर एक जब चढ़ जाएगा ना बच्चा, तो इसको हम लोग बोलते हैं संपाती। जब एक दूसरे को ओवरलैप करेगा, जब एक दूसरे को ढक देगा, तो इसको बोलते हैं संपाती। तो जब संपाती होगा तो अध्रुवीय है। तो आपको बताना है कि ध्रुवीय में क्या हालचाल है, जल्दी से बताओ कमेंट करके। ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ किसको कहेंगे? कॉन्सेप्ट यही है, बाकी चीजों को एक्सप्लेन कर करके बड़ा करेंगे। जैसे बच्चा देखो अभी चुनाव का माहौल है, अब चुनाव में नेताजी लोग 2-2 घंटे तक भाषण देते हैं, लेकिन मुद्दा क्या है? तो मुद्दा सीमित है। या तो आप धर्म पे आके बोलेंगे, या फिर आप जो देश का व्यवस्था उस पे बोलेंगे, या फिर आप रोजगार पे बोलेंगे, या शिक्षा पे बोलेंगे, या स्वास्थ्य पे बोलेंगे। लेकिन मुद्दा यही है, लेकिन उसको कोई आधा घंटा में खत्म करता, कोई 1 घंटा चला देता, कोई 10 ही मिनट में कर लेता है। तो हमारा कहानी बस इतना सा है कि अगर दोनों एक जगह नहीं है, प्लस माइनस अलग अलग है, तो ध्रुवीय। दोनों एक ही जगह है तो अध्रुवीय। अगर एक ही जगह है तो इसको बोलते हैं समपाती। अब आपको डिफिनेशन बताना है कि ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ किसे कहते हैं। समपाती नहीं होता, बिल्कुल सही जवाब है आप सभी का। और लोगों का भी कमेंट हम देखना चाहते हैं, जल्दी से कमेंट करो बच्चा। हाँ बहुत अच्छा, अदिति का जवाब बिल्कुल सही है, नहीं होगा। अमन ने कहा नहीं होगा, बहुत अच्छा। आदिति ने बोला नहीं होगा, आदित्य ने बोला है नहीं होगा, बहुत अच्छा बच्चा। देखो तो ऐसा परावैद्युत पदार्थ जिनके अणुओं के धानावेश और ऋणावेश संपाती संपाती नहीं होते हैं, संपाती नहीं होते हैं, संपाती नहीं होते हैं, तो संपाती नहीं होते हैं। या ऐसे लिख सकते हैं जी, सुन लो, संपाती नहीं होते हैं अर्थात, तुम लोग को समझने वाली भाषा लिख देते हैं, संपाती नहीं होते अर्थात एक ही बिंदु पर, अर्थात एक ही बिंदु पर नहीं होते हैं, अर्थात एक ही बिंदु पर नहीं होते हैं, अर्थात एक ही बिंदु पर नहीं होते हैं। तो ऐसा परावैद्युत पदार्थ, तो ऐसा परावैद्युत पदार्थ, तो ऐसा परावैद्युत पदार्थ क्या कहलाता है? ध्रुवीय ध्रुवीय परावैद्युत, ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कहलाता है, कहलाता है। तो ऐसा परावैद्युत पदार्थ ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कहलाता है। तो बोलो बच्चा ये बातें समझ में आ गई। हमने कहा ऐसा परावैद्युत पदार्थ जिनके अणुओं के धानावेश और ऋणावेश संपाती, यही ध्यान देना है, संपाती नहीं होते हैं अर्थात एक ही बिंदु पर नहीं होते हैं। तो ऐसे परावैद्युत पदार्थ कौन से परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं? तो ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। बोलो बच्चा इतनी बातें क्लियर हो गई? बिल्कुल सभी का जवाब सही है, संपाती नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। इतनी बात क्लियर है बच्चा? चलो ठीक है। अब देखो कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे इतना लिख देगा ना बच्चा, कोई मास्टर आपको 2 नंबर दे देगा। जैसे HCl, HI, HF, H2O, N2O, ये सब बच्चा एग्जाम्पल में ले लीजिएगा। मतलब ध्यान दीजिएगा, अगर 2 वाला लीजिएगा ना बच्चा तो दोनों अलग अलग होना चाहिए। तो अगर सर 2 वाला में क्या सभी 2 वाला होगा? नहीं होगा बच्चा। जैसे मान लो अगर आपने ले लिया H2 तो ये दोनों एक ही जैसे हो गए, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा।
अलग अलग लेना है। जैसे यहाँ पे HI लिया, HCl लिया, HF लिया, इस तरह का बच्चा लेना है। जैसे मान लो आपने ले लिया NaCl ले लिया, ये हो जाएगा NaCl। तो इस तरह की चीजें आपको हो जाएगी। बोलो इतनी बातें क्लियर है? बोलो बच्चा जल्दी से कमेंट करो, ये सभी बातें क्लियर है? यहां तक सभी को क्लियर? चलिए अदिति का जवाब है यस सर, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। तब समझ में आ गया तो फिर करना क्या। हाँ देखो एक बात और है, इसको मिटा लेते हैं। अब अच्छा इस बात को नोट कर लीजिएगा या बोले तो याद कर लीजिएगा। ध्रुवीय पारावैद्युत, ध्रुवीय पारावैद्युत, ध्रुवीय पारावैद्युत पदार्थ के अणु, ध्रुवीय पारावैद्युत पदार्थ के अणु, ध्रुवीय पारावैद्युत पदार्थ के अणु विद्युत द्विध्रुव की तरह कार्य करते हैं। विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव की तरह कार्य करते हैं। ठीक है बच्चा, विद्युत द्विध्रुव की तरह कार्य करते हैं। तो ध्रुवीय पारावैद्युत पदार्थ के जो अणु है ना बच्चा, ये किसकी तरह काम करता है? तो ध्रुवीय पारावैद्युत पदार्थ के जो अणु है ये किसकी तरह काम करता है? तो विद्युत द्विध्रुव की तरह कार्य करते हैं। ठीक है बच्चा, क्यों? जैसे मान लो आपने लिया HCl, तो बच्चा अगर आपने यहाँ पे लिया H, बच्चा यहाँ पे लिया आपने Cl, यहाँ पे लिया Cl, तो आपको पता है ना कि यहाँ पे H प्लस जाएगा, यहाँ Cl माइनस जाएगा। बच्चा जितना चार्ज यहाँ है उतना ही चार्ज यहाँ है, और अणु है तो दूरी भी छोटा होगा। तो विद्युत द्विध्रुव हमारा यही था ना, यही था। जब दो चार्ज हो, दोनों का परिमाण बराबर हो, दिशा विपरीत हो, और बहुत कम दूरी पे हो, तो उसको हम लोग क्या कहते थे? विद्युत द्विध्रुव। तो ध्रुवीय पारावैद्युत पदार्थ किसकी तरह काम करते हैं बच्चा? तो विद्युत द्विध्रुव की तरह कार्य करते हैं। बोलो इतनी बातें एकदम स्पष्ट है, क्या डाउट? बोलो बच्चा इतनी बातों में अगर किसी को डाउट हो तो बताओ जल्दी, फिर से कुछ किया जाएगा, एग्जाम्पल वगैरह लिया जाएगा। जल्दी से बोलो, डाउट तो नहीं होना चाहिए। तो कॉल आ रहा बच्चा तो, लेकिन बात है कि अगर आप लोग फ्लाइट मोड कर दीजिएगा तो पढ़िएगा कैसे? ठीक है चलो देखो उसी में। अब बच्चा यहाँ पे है एक और छोटा सा नोट है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। तो नोट 1 कर लीजिए, और इसको हम लोग, इसको नोट 1 कर लेते बच्चा, इसको नोट 1 कर लेते, और अभी जो पढ़ रहे हैं उसको नोट 2 कर। देखो बच्चा अगर सामान्य अवस्था की बात करें, सामान्य अवस्था में, सामान्य अवस्था में, अच्छा जैसे मान लो यहां पे हम कहें एक ध्रुवीय पारावैद्युत पदार्थ है। क्या बच्चा, हम यहां जो फोटो बना रहे, ध्यान दीजिएगा, हम फोटो बना रहे यहां पे, ये ध्रुवीय पारावैद्युत पदार्थ के, किसका फोटो बना रहे बच्चा? ये ध्रुवीय पारावैद्युत पदार्थ के हम फोटो बना रहे हैं। यह है ध्रुवीय पारावैद्युत पदार्थ, ध्रुवीय पारावैद्युत पदार्थ। अब एक कहानी है बच्चा, आराम से समझना और एकदम बस सोच सोच के जवाब देना, एकदम ये आराम से सीख जाओगे। अच्छा ये बताओ कि कोई भी पदार्थ बहुत सारे अणुओं से मिलकर बना। अच्छा अगर बच्चा आप ऑफलाइन में कहीं पढ़ते होंगे, अगर ऑफलाइन में कहीं पढ़ते होंगे, ठीक है, कहीं भी कॉलेज में, कोचिंग में, ट्यूशन में, या किसी हाई स्कूल में, या मिडिल स्कूल में, या प्राइमरी में, कभी ना कभी तो पढ़े होंगे ऑफलाइन में। अभी तो हम और आप ऑनलाइन कनेक्ट है, ठीक है, बीच में एक सॉफ्टवेयर है, उसके थ्रू हम लोग कनेक्ट है। लेकिन बच्चा आप कहीं ना कहीं ऑफलाइन पढ़े हैं, इतनी बात तो सच है। अगर 20 बच्चे हैं, अगर 20 विद्यार्थी है बच्चा क्लास में बैठा है, और उस समय अगर टीचर नहीं है, अगर क्लास में बच्चा टीचर नहीं है, तो क्या सभी बच्चे एक दिशा में अरेंज होकर बैठेंगे?
क्या सभी बच्चे एक निश्चित ऑर्डर में बैठेंगे या सब जिधर तिधर मुड़ी करके बतियाते रहेगा? बातचीत करेगा या एकदम अच्छे स्थिति में बैठा रहेगा? जल्दी बोलोगे। या सब बानर की तरह हल्ला करेगा, कुकुर बानर की तरह हल्ला करेगा बच्चा? कौन उधर चिल्ला रहा है, हो करते रहेगा? करेगा कि नहीं करेगा? बोलो। तो अगर बच्चा टीचर नहीं है तो कोई बच्चा उधर मुड़ी किया है, कोई उधर किया है, कोई फलनवा को बतिया रहा है, कोई चिल्लवा को बतिया रहा है, कोई चिल्लियां से बतिया रहा है, ऐसा होगा कि नहीं होगा? तो बोलोगे यस सर ऐसा होगा। तो देखो बच्चा, जब यहाँ पे अणु की बात करें हम, तो इसके अणु अभी कोई प्रभाव नहीं है, ये सामान्य अवस्था में बच्चा। तो कोनो ऐसे घुमा हुआ है, कोनो मुड़ी हे पार्टी रखा है, कोनो हे पार्टी रखा है, कोनो ऐसे बैठा हुआ है, कोई पूरा ऐसे बैठा हुआ है, ठीक है, कोई ऐसे बैठा हुआ है। बात समझ में आ रहा बच्चा? सब जैसे तैसे बैठा रहेगा। हो गया। अच्छा सर अब आगे क्या होगा? तो देखो बच्चा, किसी का प्लस यहाँ है, किसी का माइनस यहाँ है, किसी का माइनस यहाँ है तो किसी का प्लस यहाँ है, किसी का माइनस यहाँ है, किसी का प्लस यहाँ है, किसी का माइनस यहाँ, किसी का प्लस यहाँ, का माइनस, किसी का प्लस, किसी का प्लस, किसी का माइनस, यानी सब जैसे तैसे होता है। तो समान अवस्था में ये हुआ। लेकिन बच्चा अगर हम बात करें कि अगर इसी पारावैद्युत पदार्थ में, इसी पारावैद्युत पदार्थ को एक विद्युत क्षेत्र में रख दिया जाए, तब देखो बच्चा क्या होगा। यानी अब यहां पे क्या कर रहे हैं, विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर, क्या आरोपित करना बच्चा? विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर, आराम से देखिएगा, विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर, विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर पारावैद्युत पदार्थ, बच्चा आप समझ जाओगे, पारावैद्युत पदार्थ, विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पे पारावैद्युत पदार्थ। अब तुम लोग एक बात हमको फिर से बताओ कि जिस तरह से आप बैठे थे, अगर बच्चा टीचर आ जाए क्लास में तो क्या अभियो फलना चिल्लिया से बतियाओगे कि सब एकदम धर 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 मुड़ी कर दोगे टीचर के तरफ? जल्दी से बोलो। क्या अगर क्लास में टीचर की एंट्री हो जाए तो अभी भी एने ओने मुड़ी रखोगे या सब बोर्ड की तरफ देखोगे? इतना तो बता सकते हो, जल्दी से कमेंट करके बताओ क्या करोगे। अगर मान लो क्लास में मास्टर, वो भी मान लो एकदम खड़ूस टाइप का मास्टर है कोई, अब बच्चा क्लास में एंट्री कर गया, तो क्या अभी भी बानर की तरह उछल कूदल करोगे, कुत्तों की तरह इधर उधर झांव झूं करोगे? क्या होगा बच्चा, अब एकदम अच्छे विद्यार्थी की तरह, आदर्श विद्यार्थी की तरफ लगेगा, कितना मासूम है, सब एक तरफ मुड़ जाएगा। हाँ देखो, एकदम से एक दिशा में, सब बिल्कुल सही बोल रहा, एकदम टीचर के मतलब कितना मासूम है, पता ही नहीं चलेगा कि किसी ने हल्ला भी किया है। तो बच्चा अब ये क्या होगा कि मान लो अगर हमने ऐसे विद्युत क्षेत्र ले लिया, बच्चा ये विद्युत क्षेत्र है, अगर ऐसे हमने ये विद्युत क्षेत्र का दिशा रख दिया, आपको तो पता है कि विद्युत क्षेत्र प्लस से माइनस की ओर जाता है। हो गया हाँ सर। तो बच्चा अब जो है ना, ये सब सीधा सीधा एकदम रास्ता पकड़ लेगा, एकदम रसगुल्ला हो जाएगा बच्चा। देखो वो देखे है ना ब्लैक वाला लंबा वाला, तो बच्चा ऐसे शिफ्ट कर जाएगा एकदम। अब इसका देखो ये प्लस है, अब ऐसे सबका प्लस जो है इसके तरफ फेस हो जाएगा, ठीक है। ये जो प्लस बच्चा धन ध्रुव है, अब धन ध्रुव अगर माइनस को देखेगा बच्चा तो इसके दिल में हलचल होगा। आपको तो पता है ना फिजिक्स का थ्योरी बच्चा नेचुरल होता है, तो जब ये प्लस यहाँ माइनस देखेगा इसके दिल में गाना बजेगा, तुझे देखकर कुछ होता है, और ऐसा मुड़ी घुमा देगा उन्हें ना, तो सबको पता है। हाँ बोर्ड की तरफ वो बातें होगी बच्चा, ठीक है। अब देखो अब यहाँ प्लस है, अब ये माइनस जो बच्चा ये प्लस की तरफ झुकेगा, कि विपरीत प्रकृति के आवेशों में बच्चा आकर्षण होता है। इतनी बातें तो हम लोग पढ़ के आए, तो इसी बात को बच्चा हम यहाँ पर नोट कर दे रहे हैं। बोलो ये बातें समझ में आ गई? तो ये इसी को नोट कर दे रहे हैं कि समान अवस्था में ध्रुवीय, समान अवस्था में ध्रुवीय पारावैद्युत पदार्थ, ध्रुवीय पारावैद्युत पदार्थ, ध्रुवीय पारावैद्युत पदार्थ, ध्रुवीय पारावैद्युत पदार्थ के अणु, ध्रुवीय पारावैद्युत पदार्थ के अणु जैसे तैसे होते हैं, बिना नियम के बच्चा एकदम बानर की तरह रहेगा, उछल कूद करेगा, जैसे तैसे होते हैं, जैसे तैसे होते हैं,
लेकिन लेकिन विद्युत क्षेत्र लेकिन विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर लेकिन विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर लेकिन विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर सभी अणु एक निश्चित दिशा में संरेखित हो जाते हैं। संरेखित हो जाते हैं। बोलो बच्चा, ये वाला लाइन समझ में आया या नहीं? हाँ या नहीं, जल्दी से जवाब दे दो बच्चा। ये समझ में आया कि नहीं? हमने कहा सामान्य अवस्था में ध्रुवीय पारावैद्युत पदार्थ के अणु जैसे तैसे होते हैं। देखो बच्चा, इस फोटो को हमने यहां बना रखा है, लेकिन विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर सभी अणु एक निश्चित दिशा में संरेखित हो जाते हैं। बोलो समझ में आया या नहीं आया? जल्दी से कमेंट करो बच्चा। क्लियर अगर है बच्चा तो लिखो यस सर, क्लियर है, जल्दी से। देखो आदिति ने जवाब दिया यस सर। तो क्या बच्चा कि हम आपके कमेंट पे ही बढ़ते हैं, आपके कमेंट से समझ पाते हैं, क्योंकि आप तो बैठे नहीं हो बनर कर रहे नहीं, बंदर की तरह उछल कूद तो कर ही रहे होंगे। अभी हम लोग सामने तो है नहीं, तो ये इतना बता दो मेरे बच्चों कि ये बातें क्लियर है। जल्दी से कमेंट करके बता दो सब क्लियर। क्लियर ही होना चाहिए। आप सब होनहार बच्चे, मेरा क्या, हम तो बस ऐसे ही पढ़ा लेते हैं। आप अच्छे बच्चे हो और आराम से आप समझ भी जाते। मेरे सभी अच्छे बच्चे जल्दी जल्दी समझ भी जाते हैं। चलो, ये सौभाग्य है बच्चा कि आप इतने अच्छे अच्छे बच्चे हमको मिले। चलो अब बच्चा हम लोग पढ़ेंगे फिर से अध्रुवीय पारावैद्युत अध्रुवीय पारावैद्युत पदार्थ अध्रुवीय पारावैद्युत पदार्थ अध्रुवीय पारावैद्युत पदार्थ। अब बच्चा उसमें उसी के जैसा ये भी कर लेना है। हाँ सर, तो कैसे करे? देखो ना बच्चा कैसे करे। इसका डेफिनेशन क्या था बच्चा? ध्रुवीय क्या डेफिनेशन? अब बच्चा यहां देखो ना, ध्रुवीय में क्या लिखे हो, तो बस सिंपल सा जवाब है बच्चा कि ऐसा पारावैद्युत पदार्थ जिनके अणुओं के धनावेश और ऋणावेश, यहां देखो, यहां अटैक करना है बच्चा, इसी को टारगेट करना है। यहां क्या कर रहा है? संपाती नहीं होते। मुझे जानते हो क्या बोलना है मेरे भाई? यहां बोल रहे हैं संपाती नहीं होते, वहां बोलना है संपाती होते हैं। यहां क्या बोल रहे हैं? संपाती नहीं होते, तो इसमें बोलना है बच्चा संपाती होते हैं। यहां क्या बोलना है? संपाती होते। देखो बच्चा लिख दे रहे हैं, ऐसा 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 पारावैद्युत पदार्थ ऐसा पारावैद्युत पदार्थ ऐसा पारावैद्युत पदार्थ ऐसा पारावैद्युत पदार्थ जिनके जिनके अणुओं के जिनके अणुओं के जिनके अणुओं के धनावेश, मतलब बच्चा प्लस, और ऋणावेश मतलब बच्चा माइनस, क्या हो? संपाती हो। संपाती हो बच्चा, अर्थात दोनों
एक ही बिंदु पर हो, अर्थात दोनों एक ही बिंदु पर हो, एक ही बिंदु पर हो, एक ही बिंदु पर हो, तो हाँ जी, तो ऐसे पारावैद्युत पदार्थ को, तो ऐसे पारावैद्युत पदार्थ को, तो ऐसे पारावैद्युत पदार्थ को अध्रुवीय, अध्रुवीय पारावैद्युत पदार्थ कहते हैं, अध्रुवीय पारावैद्युत पदार्थ कहते हैं। मेरे बच्चों जल्दी से जवाब दो, हमने अभी उतना समझाया भी नहीं है, लेकिन अगर हम आपसे एक सवाल करें, अगर हम कहे बच्चा कि जवाब दो, क्या आपको बिना समझाए समझ में क्या? अरे वाह, आप लोग तो आंसर करते हैं, बिल्कुल सही बच्चा, एकदम सही जवाब है आप सभी का। अब बोलो, अध्रुवीय पारावैद्युत पदार्थ की डिफिनेशन आपको समझ में आ गई। ऐसा पारावैद्युत पदार्थ जिनके अणुओं के धनावेश और ऋणावेश, देखो बच्चा टारगेटेड पॉइंट ये है, समपाती हो, अर्थात दोनों एक ही बिंदु पर हो, तो ऐसे पारावैद्युत पदार्थ को अध्रुवीय पारावैद्युत पदार्थ कहते हैं। बोलो बच्चा इतनी बातें क्लियर है, समपाती होता है, बिल्कुल सही। अब देखो ना, इसमें एग्जाम्पल ले लेते, कैसा जी, देखो CO2, H2, Cl2, I2, F2, O2। अच्छा सर, मतलब दो गोला रहे एक जैसा रहे, हाँ बच्चा ऐसे भी आप समझ सकते हो। अब इसमें क्या बच्चा, देखो इतनी बातें तो हो, अभी अगर पूछेगा तो इसका प्लस माइनस एक ही जगह होगा, जहां माइनस है उसे प्लस है। बच्चा विद्युत द्विध्रुव तो बना नहीं, बना, विद्युत द्विध्रुव होने के लिए प्लस माइनस क्या चाहिए, अलग अलग, यहां तो बना ही नहीं। हाँ सर ये बात सही कर रहे हैं। तो जब बच्चा विद्युत द्विध्रुव नहीं बना तो इसके द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होते हैं, यहाँ एक लाइन लिख लेते हैं, अध्रुवीय, अध्रुवीय पारावैद्युत, अध्रुवीय पारावैद्युत पदार्थ का द्विध्रुव आघूर्ण, का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है बच्चा, क्योंकि यह द्विध्रुव बन ही नहीं पाता है। क्यों भाई? कि प्लस अलग रहे माइनस अलग रहे तो बात बनेगी, इसमें दोनों एक पे चढ़ जाता है, प्लस के ऊपर माइनस या माइनस के ऊपर प्लस। तो बतिया जब ये है कि जब दोनों एक जगह पे हो गया तो बीच का दूरी बना नहीं, और जब बीच का दूरी बना नहीं तो कैसे होगा? तो जब द्विध्रुव बना ही नहीं तो द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होगा। क्लियर सब? अब देखो बच्चा, अब अगर यहां पे बात करें हम एक छोटे से नोट की, और क्या नोट है सर? मान लो यहाँ पे ये समान अवस्था में हम ले, अच्छा अब इसमें क्या होगा कि दोनों एक पे रहेगा, ये बच्चा एक ही पे रहेगा। यानी अभी क्या है का प्लस और माइनस, प्लस और माइनस, ये दोनों एक ही पे है बच्चा, प्लस और माइनस एक ही पे है, यानी जहां प्लस है बच्चा उसी पे माइनस है। ये जो फिगर है बच्चा ये सामान्य अवस्था, कौन सी अवस्था बच्चा? सामान्य अवस्था। ठीक है सर, अब आप कह रहे तो मानना पड़ेगा, अच्छा मानना तो पड़ेगा। अब इसी को फिर से बना लेते हैं, अब इसमें क्या करेंगे हम, क्या करेंगे सर? इसमें बच्चा विद्युत क्षेत्र लगा देंगे। आपको पता है ये प्लस से माइनस क्यों? ठीक है, अब क्या होगा बच्चा कि अब ये विस्थापित होगा, जो एक के पे चढ़ल था, अब प्लस माइनस देखेगा तो बर्दाश्त होगा, अब प्लस माइनस को देख के आकर्षित होगा, माइनस प्लस को देख के आकर्षित होगा, तो अब ये थोड़ा सा लमलोल हो जाएगा। जो बच्चा ये गोल गोल बना था ना, ये थोड़ा सा अब विस्थापित टाइप का हो जाएगा, शिफ्टेड हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा।
अच्छा, ये रसगुल्ला जैसा बन गया, वो भी कौन सा वाला, ब्लैक वाला, वो भी जो लंबा वाला होता है बच्चा, उस तरह बन गया। अब इसका क्या होगा कि प्लस माइनस शिफ्ट कर गए, प्लस माइनस शिफ्ट कर गए, पे चले गए। ठीक है बच्चा, हो गई। यस सर, इतनी बातें तो समझ में आ ही जाती है। अब देखो बच्चा, यहाँ रहेगा माइनस, यहाँ प्लस है, माइनस इधर रहेंगे और प्लस बच्चा इधर रहेंगे। प्लस किसके तरफ शिफ्ट होगा, तो माइनस। अच्छा सर, इसको लॉन्ग्वेज दे दे क्या बच्चा, हाँ सर दे दो लॉन्ग्वेज, रहेगा। देखो ऐसे लिख देते हैं, कैसे सर, विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर, विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर, विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर अध्रुवीय, अध्रुवीय परावैद्युत, अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ के अणुओं के, अणुओं के धानावेश, अणुओं के धानावेश और ऋणावेश, जानते हो बच्चा क्या हो जाता है, विस्थापित हो जाता है। मतलब बच्चा हॉट हट जाता है, विस्थापित हो जाता है, विस्थापित हो जाता। बोलो बच्चा, इतनी बातें समझ में आ गई। इतनी बातें समझ में आ गई बच्चा। ये प्लस माइनस टूट के अलग हो जाता है। आयकरे को हम लोग जानते हो क्या कहते हैं, परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण कहते हैं बच्चा। इसी इसी बात को हम लोग परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण कहते हैं। अब अगर सर 2 नंबर में वो भी आता बच्चा, उसको भी बता देते हैं, देख लो। और एक बात बताओ, 5 मिनट और है बच्चा, 5 मिनट में वो भी कहानी खत्म हो जाएगी, ये चैप्टर खत्म। अब इसका ऑब्जेक्टिव करेंगे, उसके बाद करेंट पढ़ेंगे बच्चा। तो बताओ यहां तक सब चीजें ठीक है, थोड़ा सा कमेंट पे आइए, देखते हैं। सिद्धार्थ, ज्यादा तो नहीं बोलेंगे बच्चा, लेकिन कुछ तो हो ही गया है ना। एक चैप्टर खत्म हो गया, रिकॉर्डेड वीडियो है बच्चा, उसको देख लेना, ठीक है, समझ में आ जाएगा। देखो बच्चा, अब आगे बढ़ते हैं। अब है परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण क्या है, परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण क्या है, ये पूछता है 2 नंबर में। परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण, परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण, परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण, ये पूछता है बच्चा। परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण पूछता है, पोलराइजेशन ऑफ, पोलराइजेशन, पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। तो बच्चा इसको हम 2 तरीके से बताएंगे, आपको जो अच्छा लगे लिख लेना, 2 ही नंबर का सवाल है। एक सीधा सीधी बात है बच्चा कि अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ को ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ में बदलने की जो प्रक्रिया है, जो क्रिया है, उसी को बच्चा परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण कहते हैं। बोलते हैं बच्चा, देखो जो नन पोलर है, जो अध्रुवीय है, यानी जो नन पोलर है उसको पोलर बनाना है, यानी अध्रुवीय को ध्रुवीय में बदलना है। ठीक है, जो अध्रुवीय है तो ध्रुवीय में बदलना है, यानी जो नन पोलर है उसको पोलर में बदलना है। और ये जो क्रिया होगी ना बच्चा, इसी को हम लोग कहते हैं परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण। अरे ये तो बहुत आसान हो गया बच्चा, आसानी है। एक डिफिनेशन ये पहले लिख लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं। देखो बच्चा, अध्रुवीय, अध्रुवीय परावैद्युत अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ, अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ को
ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ में, ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ में, ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ में बदलने की क्रिया को, बदलने की क्रिया को, बदलने की क्रिया को, क्रिया को या प्रक्रिया को परावैद्युत, परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण कहते हैं। परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण कहते हैं। बोलो बच्चा, ये डिफिनेशन कैसा लगा आपको? ये डिफिनेशन बच्चा कैसा लगा? अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ को ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ में बदलने की क्रिया को परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण कहते हैं। जल्दी बोलो, इतनी बातें बताओ बच्चा। ये खत्म हो गया बच्चा, ये चैप्टर तो खत्म हो गया। अच्छा ठीक है, किसी दिन वन शॉट लेके आ जाएंगे। ये चैप्टर खत्म हो गया, लेकिन वन शॉट का भी मजा तब आता बच्चा जब आप उस चैप्टर को पढ़े हो। अब एक एक डिफिनेशन और भी लिख सकते हैं बच्चों, एक ऐसे भी कर सकते हो, या देखो विद्युत क्षेत्र, ऐसे भी बोल सकते, विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर, विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर, विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर अध्रुवीय, अध्रुवीय परावैद्युत, अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ के अणुओं के, अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ के अणुओं के धनावेश, यानी बच्चा प्लस, और ऋणावेश यानी बच्चा माइनस के विस्थापित, मतलब दूर दूर हटने की क्रिया, विस्थापित, विस्थापित होने की घटना को, विस्थापित होने की घटना को परावैद्युत पदार्थ, परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण, परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण कहते। बोलो बच्चा, ये बातें क्लियर हो गई? ऐसे भी बोल सकते हो कि विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ के, जैसे विद्युत क्षेत्र लगाओगे तो अध्रुवीय परावैद्युत का प्लस माइनस अलग अलग हो जाता है। तो विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ के अणुओं के धनावेश और ऋणावेश के विस्थापित होने की घटना को परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण कहते हैं। तो बच्चा ये बताओ, ये वाली डिफिनेशन समझ में आई कि नहीं? सभी बच्चे जवाब दोगे, ये वाली डिफिनेशन आपको समझ में आया कि नहीं आया? अमन ने तो, एक मिनट, अमन तो बोल रहा है यस। बच्चा ये समझ में आ गया? आज की जो क्लास है, आज की जो लेक्चर है बच्चा, आज का जो सेशन है, क्या आराम से समझ में आ गया? एकदम एकदम ऑफलाइन वाले अंदाज में बच्चा, ऑफलाइन वाले अंदाज में समझ में आ गया आप सभी? अब बच्चा ये जो चैप्टर था इलेक्ट्रोस्टैटिक कंप्लीट, कल बच्चा हम लेके आएंगे इसका ऑब्जेक्टिव। पहले जो लेक्चर था, जो सॉरी फर्स्ट चैप्टर था बच्चा, उस पर हम लोग 70 ऑब्जेक्टिव किए थे। 60-65 ऑब्जेक्टिव हम लोग एक साथ करेंगे कंटिन्यू। ठीक है बच्चा, उसके बाद हम लोग करेंट स्टार्ट करें। तो उम्मीद करते हैं आपको क्लियर होगी। अगर कहीं डाउट होगा बच्चा तो आप एक बार देख लीजिएगा और वीडियो, और पीडीएफ आपको ग्रुप
जो ऐप है बच्चा वहाँ पे दे दिया जाए। उम्मीद करते हैं आप सभी को आ गया होगा और मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का और अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, कुछ ही दिन बच गए। धन्यवाद।